नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष, आप सभी पुरुषार्थी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वही बात उसी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के संदर्भ में जो कि आज तक उपनिवेशवाद से उभर नहीं पाया है। जी हां, आज भी देश का न्यायतंत्र अपने आप को तख्ते लंदन से निर्देशित और महारानी एलिजाबेथ के अधीन अपने आप को समझता है। यही कारण है कि आज भी इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वह अंग्रेजी मानसिकता, फिरंगी सोच के चलते हुए आम हिंदुस्तानियों को गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा नहीं समझता है। दोस्तों, जुडिशरी सिस्टम के दिमागों में, इनके भेजे में जो गंदी सोच भरी हुई है, जो गंदगी भरी हुई है, जो गटर और गाद भरा हुआ है, वो ये है कि इनका जो वामपंथी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम का जो एजेंडा है, उससे उसके दुष्परिणाम के स्वरूप सिर्फ एक ही रिजल्ट सामने आता है, और वो रिजल्ट है कि किस तरीके से देश की परिवार नामक संस्था को बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से देश के परिवारों को तहस नहस कर दिया जाए, किस तरीके देश के फैमिली सिस्टम को अस्त व्यस्त और नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, जो न्याय तंत्र की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन भांडों को, इन औरत के दलालों को, इन लंपटों को, इन नालायकों की फौज को, इन लालचियों को, इन नकारा, नाकाबिल, नामर्द और शिखंडी भड़वों को यह समझ में नहीं आ रही है कि ये कोर्ट में बैठकर फैसला दे रहे हैं या कोठे में बैठकर के फैसला दे रहे हैं। मिलाड, पहले आप ये तय तो कर लो कि आप कोर्ट में बैठे हुए हो कि कोठे में बैठे हुए हो। अगर कोर्ट में बैठे हुए हो तो न्याय करना पड़ेगा, और कोठे में बैठे हुए हो तो करो दलाली, जितनी करना हो उतनी करते रहो। मिलाड, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, जी हां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस देश के 3.5 करोड़ वो मर्द, वो परिवार जो जुडिशरी सिस्टम के जुडिशियल टेररिज्म, लीगल टेररिज्म, न्यायिक आतंकवाद और कानूनी आतंकवाद से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वो सब के सब, जी हां, वो सारे के सारे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको कोर्ट नहीं, कोठा बोला जाए। चाहे आप लोअर कोठे में बैठे हो, या डिस्ट्रिक्ट कोठे और सेशन कोठे में बैठे हुए हो, या हाई कोठे में बैठे हो, या सुप्रीम कोठे में बैठे हुए हो, आप सब के सब उल्लू के पट्टे एक जैसा राग अलाप रहे हो। औरत तो अबला है, औरत तो विक्टिम है, औरत तो प्रताड़ित है। मिलाड, औरत अबला नहीं है, अब औरत तो एबली हो गई है, एबली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिलाड, आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। आपकी जुडिशरी सिस्टम की इस हरामखोर फौज में शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, रिश्वतखोर भी हैं, स्त्री लंपट भी हैं, औरत खोर भी हैं। ये सारे के सारे अलग अलग किस्म के जीन और जिनावर हैं। मिलाड, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस देश के 3.5 करोड़ विक्टिम, पीड़ित मर्दों के परिवार पूछना चाहते हैं कि जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एडीजे के रूप में
बैठकर आप अपनी स्टेनोटाइपिस्ट के स्तन को उघाड़ करके स्तनपान करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? क्योंकि आप कोठे में बैठ करके महिला सशक्तिकरण और महिला स्वतंत्रता दिलाने के लिए जा रहे हैं। मिलाड, क्या आपकी सेशन कोर्ट में बैठा हुआ एक एडीजे अपनी महिला स्टेनोटाइपिस्ट का स्तनपान करता है, उरोज मर्दन करता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में होने के बाद में क्या आपकी औकात नहीं है कि उस एडीजे को लाल किले पर लटका करके फांसी देने की बजाय आप यूट्यूब के लिए ये ऑर्डर जारी करते हो कि इस वीडियो को हटा दिया जाए क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, और बोले ये जुडिशरी सिस्टम पे हमला है? अरे अपने निचली कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जजों को नैतिकता का पाठ पढ़ाओ। 90% जज यही कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, अपनी स्टेनोटाइपिस्ट से मुंह मार रहे हैं, घर में भी मजे ले रहे हैं, बाहर भी मजे ले रहे हैं। मिलाड, जब ये उरोज मर्दन का वीडियो पूरे देश में वायरल आ गया तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको उस जज को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आपकी औकात नहीं, क्योंकि आप भी यही करते हो दिन भर बैठ करके। उसको रंजन गोगोई के ऊपर भी यही आरोप लगा था, जो आज बदकिस्मती से राज्यसभा का मेंबर बन के बैठा हुआ। पूरे कार्यकाल में उस निकम्मे ने राज्यसभा के अंदर एक भी प्रश्न नहीं पूछा और नहीं एक डिबेट में हिस्सा लिया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बाद उसको पुरस्कार मिला कि वो राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो मिलाड, उस जज को पनिशमेंट देने की बजाय आप शतुरमुर्ग बन करके अपनी गर्दन को रेत में घुसेड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की आपने, और यूट्यूब से बोले उसको हटा दिया जाए। ये कौन सा न्याय है? तुम तो हाई कोर्ट हो ना, क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है कि तुम गलत को गलत और सही को सही बता सको? मिलाड, जब दीपक मिश्रा जैसा स्त्री लंपट, औरत खोर, औरतों का दलाल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई महिला व्यभिचार की धारा आईपीसी 497 यह कहते हुए खत्म कर देता है कि स्त्री के शरीर पे तो औरत का ही अधिकार है, उसके पति का नहीं है, और इस तरीके से 4-5 लंपट लोग एयर कंडीशन सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हिंदुस्तान की सारी औरतों को, विवाहित औरतों को खुलेआम व्यभिचार करने की, छिनाली करने की, अनैतिक और अवैध संबंध बनाने की खुली छूट दे देते हैं। तब आपको शर्म नहीं आती? तो मिलाड, चीफ जस्टिस ऑफ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, आपने 497 खत्म करी है, तो साथ में यह भी बता देते हैं कि आपकी बीवी, आपकी बेटी या आपकी बहन अगर किसी पराये मर्द के साथ अवैध और अनैतिक संबंध बनाती है तो इसकी इजाजत आपने उसको दे दी है कि नहीं दी है? और अगर नहीं दी है तो तत्काल दे दीजिए। मैं तो दीपक मिश्रा जी आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी बेटी से विवाहिता होते हुए भी कोई गैर मर्द अवैध संबंध बनाने के लिए आता है, तो दीपक मिश्रा जी क्या आप चाय समोसे लेकर के उस गैर मर्द का आतिथ्य सत्कार करते हो, आरती की थाली सजा करके पूजा करते हो? और अगर ये करते हो तो पूरे देश को बताओ दीपक मिश्रा जी। मिलाड, अगर आपको महिला व्यभिचार की हिफाजत करने का इतना शौक है तो आप पहले यह बताइएगा कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी मां और आपकी बहन को उसके शरीर पर अपना अधिकार की स्वतंत्रता आपने दे दी कि नहीं? और यदि दे दी हो तो फिर 3.5 करोड़ जो विक्टिम है उनको यह भी बता दीजिएगा कि आप अपने घर पे किस दिन रंडी खाना खोल रहे हो, ताकि ये 3.5 करोड़ लोग लाइन लगा करके आपके घर के बाहर खड़े हो जाएं, एक के बाद एक इनको भी नंबर मिले महिला स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का।
ताकि ये बेचारे परेशान नहीं हो। उसके शरीर पर जब स्वतंत्रता मिल जाएगा, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, काकी, दादी, नानी, चाची, मामी, तो ये सारे के सारे लोग उस स्वतंत्रता का फायदा लेकर के पिल पड़ेंगे उस पर, और आप बैठ करके ताली बजाना, चाय समोसे बुलवाना। मिलाड दीपक मिश्रा जी, जरा आप ये भी तो बता दो कि जब लोअर कोर्ट के लंपट, भड़वे, रिश्वतखोर, स्त्री औरतखोर जज अपनी नजरों के सामने अपनी टाइपिस्ट स्टेनो को 200 और 500 रुपए लेते हुए रिश्वत के रूप में देखते हैं, अपने बाबुओं को तारीख बढ़ाने के नाम पे 100-200 रुपए लेते हुए देखते हैं, अपने चपरासियों को आवाज लगाने के बहाने 150 रुपए लेकर के देखते हैं, तो उनको शर्म नहीं आती? बल्कि वो कनखियों से दिन भर का हिसाब लगाते रहते हैं कि कितना माल आज स्टेनोटाइपिस्ट को मिला, कितना बाबू को, कितना चपरासी को। आप उनको रोक नहीं पाते हो, आपकी औकात नहीं है। आपने आज तक भी किसी बाबू, स्टेनोटाइपिस्ट या चपरासी को बर्खास्त किया हो तो बता दो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आपको मालूम है कि दिन भर ये जो कमाई हो रही है अवैध रिश्वतखोरी की, इसी से आपके घर की सब्जी, फल, दूध, किराना शाम को आपके घर पहुंचेगा। तो ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के ये आपके दलाल हैं, आप क्यों रोकोगे? मिलाड, जब पूरी देश को मालूम है, देश की एक एक जनता जानती है, मीडिया भी जानता है, सब जानते हैं कि कोर्ट में बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं होता, तो आप क्यों इतने भोले भाले हो? आप क्यों अबोध हो? आप क्यों अज्ञानी हो? आप क्यों सज्जन हो? आपको क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपकी कोर्ट में दिन भर में रिश्वतखोरी चलती चली जा रही है? जानते हो पर मानते नहीं हो। क्यों? कि आपके घर की सब्जी, फल, दूध और किराना कहां से आएगा? उसी से तो आता है। मिलाड, ये भी बता दो इस देश के 3.5 करोड़ परिवारों को कि कई केस में पुलिस ऑफिसर झूठी FIR दर्ज करता है और कोर्ट को मालूम पड़ जाता है साफ प्राइमा फेसी कि ये झूठी FIR है। कई बार बरी होने के बाद ये साबित भी होता है कि पुलिस ऑफिसर ने झूठी FIR दर्ज की, फिर भी आपकी औकात क्यों नहीं है कि पुलिस के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर दो? नहीं होगी, आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी मेम साहब को बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए उसी क्षेत्र का थानाधिकारी या TI ही तो करवाता है फ्री में, तो आपकी औकात कहां बची? आपके साले और साली को सिनेमा हॉल का महंगा टिकट या किसी होटल के रेस्टोरेंट का टिकट या दारू पार्टी, ये सारी व्यवस्था तो संबंधित क्षेत्र का TI करवाता है, तो आपकी औकात कहां से होगी कि जो आप पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो? ये पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम और साथ में कई दलाल किस्म के वकील, ये तुम सब लोगों का गठजोड़ ही है जो इस राष्ट्र को खोखला कर रहा है। मिलाड, तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं कि तुम पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, और इन्हीं कुकर्मों के कारण मैं कहता हूं, जी हां मिलाड, मैं कहता हूं, और मेरे साथ हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ विक्टिम परिवार जो जुडिशरी सिस्टम से, उसके आतंकवाद से ग्रसित हैं, वो सब भी कहते हैं कि आई हेट इंडियन जुडिशरी सिस्टम। और एक वक्त आएगा जब देश भर की जनता ये कहेगी वी हेट इंडियन जुडिशरी सिस्टम। मिलाड, आप जब मेंटेनेंस तय करते हो तो क्या आप अपनी स्टेनोटाइपिस्ट के स्तन का आकार चेक करके फिर करते हो? कितने गिरे हुए हो तुम? मर जाओ डूब के, आत्महत्या कर लो। यहां 2500 साल पहले चाणक्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बता देता हूं पढ़ के। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितो प्यसी दति। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट चरित स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखियों के साथ
अभद्र आचरण करने से बुद्धिमान मनुष्य भी कष्ट उठाता है। मिलाड, आप तो बुद्धिमान हो, लेकिन दुखी लोगों को अभद्र आचरण कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, भुगतने के लिए तैयार रहो। और मिलाड ये भी बता दूं, चाणक्य ने 2500 साल पहले कहा है, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण भी आप ही करवा रहे हो, दंड भोगोगे, अवश्य इस पाप का दंड आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आई हेट इंडियन जुडिशरी सिस्टम। और एक वक्त आएगा जब इस देश की 140 करोड़ जनता कहेगी कि वी हेट इंडियन जुडिशरी सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ इतना ही। अगले वीडियो में आपके दोस्त अशोक दशोरा से फिर से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।